नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और रिजल्ट गुरु के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। दोस्तों, ये आपके लिए स्पेशल सेशन है जिसमें आपके 10 मिनट के अंदर आपका जो उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर है वो रिवीजन करवाया जाएगा। तो इत्मीनान से बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। मैं यहाँ आपको एमसीक्यू नहीं करवाने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको जो भी आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहा है एक साल में यूपी का वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़े ही इत्मीनान से ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लाया जाएगा इसका जल्दी ही, कल ही ले आएंगे, आज ही ले आएंगे। पार्ट 2 भी ले आएंगे, ये पार्ट 1 है। तो बहुत काम की रहेंगी जानकारियां जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज। एक सेकंड रुकिए जरा, एक सेकंड रुक जाइए जरा, थोड़ा सा कुछ परेशानी लगता है आ गई है। हाँ चलें, तो बाकी आप देख लीजिए। 10 मिनट का हमें शो करना है, 10 मिनट का रिवीजन करना है। चलिए पहली बात कर लेते हैं, पहले प्रश्न पे बात करते हैं। पहले प्रश्न पे बात करते हैं, ये देखिए आपके उत्तर प्रदेश के, आपके योगी आदित्यनाथ, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है, अपडेटेड बात करेंगे। बिल्कुल ये मान के चलिए कि मई जून 2023 तक की हम बात करने वाले हैं। तो आप कोई शंका मत रखिएगा, कोई संशय मत रखिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 2023 तक का अपडेटेड है, पूरा आपका फ्रेश करंट अफेयर है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो फैक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ यही फैक्ट आपका सच रहेगा। दूध दूध के मामले में बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्योंकि कह रहे थे, मुझे सुनने में आया है कि दूध के मामले में भैया राजस्थान प्रथम नंबर पर है। भैया वो जो डेटा है ना आपका टाइम्स ऑफ इंडिया और भी जो आपका डेटा आया था वो आपका मार्च का डेटा है, फरवरी मार्च अप्रैल का डेटा है। वो ये चल रहा है आपका मई का करंट अफेयर पूछेगा, अगर आपके वीडियो एग्जाम में पूछेगा, अगर इससे पूछा तो मई का करंट अफेयर पूछेगा। तो सुन लीजिए, अभी अगर हम बात करें दूध के मामले में, हम बात करते हैं दूध के मामले में, दूध के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है और भारत के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। गेहूं के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है और भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। आलू के मामले में चीन प्रथम स्थान पे है लेकिन उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है भारत में। और सब्जी के मामले में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा बच्चा। दूध, गेहूं, आलू और सब्जी, इन चारों चीजों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, भूल मत जाइएगा वहां पे, गलती से भी नहीं। एक और आपको चीज बतानी, गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। वैश्विक तौर पर ब्राजील हो जाएगा लेकिन यूपी हो जाएगा भारत में प्रथम, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि भैया चीनी के मामले में प्रथम स्थान पे कौन है, क्योंकि हम तो जानते हैं गन्ने से ही चीनी बनती है, तो गन्ना के मामले में कौन हो गया, यूपी हो गया। गन्ना, सबसे ज्यादा गन्ना, इसके लिए योजना चलती है, अभी बताऊंगा 2 मिनट में, चिंता मत कीजिए। गन्ना के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। चीनी के मामले में कौन है प्रथम स्थान पे, तो भैया उसमें महाराष्ट्र का नाम आ जाएगा, याद रखिएगा। ये थोड़ा आपको स्पेशल अलग से बता रहा हूँ, महाराष्ट्र यहाँ लाना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी सुन लीजिए। गन्ना के मामले उत्तर प्रदेश, चीनी के मामले में महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा चीनी मिले भी महाराष्ट्र में, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें या 5 चीज़ें याद रखेंगे, दूध, गेहूं, आलू, सब्जी, गन्ना, इनके मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, हम एक और दूसरे फैक्ट पे बात कर लेते हैं। योजनाएं, आपकी यूपी की योजना है। तो अभी तो पहले सबसे पहले गन्ना की बात की है, गन्ना की बात की है, तो आइए पहले सबसे पहले गन्ना के लिए बात कर लेते हैं। पंचामृत योजना, भैया ये योजना किस चीज़ के लिए है, जो आपकी गन्ना है ना, गन्ना की खेती होती है गन्ना की, उसी को ध्यान में रखते हुए पंचामृत योजना सरकार ने निकाली है। सरकार ने निकाली है गन्ना कृषि से, गन्ना कृषि में नई तकनीकों का आगमन करना, नई तकनीकों के बारे में पता लगाना, नई तकनीकों से संबंधित बातें करना, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी आपकी पंचामृत योजना में। गन्ना अनुसंधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना है, याद रखिएगा, गन्ना रिसर्च और गन्ना डेवलपमेंट के लिए, ताकि गन्ना की कृषि का विकास हो आधुनिक तरीके से। आइए और योजनाओं की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं स्कूल चलो अभियान यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की है यूपी सरकार ने। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट मतलब एक राज्य एक खेल योजना, एक राज्य एक उत्पाद योजना, ये भी यूपी सरकार की है। वन स्पोर्ट के साथ प्लस कर लें, हम कर लें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट योजना भी यूपी सरकार की। अभी आप जानते हैं ना, हाल ही में अमरोहा की ढोलक को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला। ये अमरोहा की ढोलक थी ना आपकी, जो अमरोहा की ढोलक, ये पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आती थी, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आती थी। अब इस अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखेंगे। जल्दी जल्दी रिवीजन हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये भी आपकी यूपी सरकार की योजना है। फ्री कोचिंग देने के लिए, जो बच्चे होते हैं ना उनको फ्री कोचिंग देने के लिए योजना चलाई गई है। मातृभूमि योजना, मातृभूमि
योजना, मतलब इसमें क्या है, जो आपके विकास कार्य होते हैं उनमें यूपी सरकार भी साझा करेगी, उसमें बराबर का योगदान करेगी। इससे संबंधित है आपकी मातृभूमि योजना। पांचवी योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना का क्या उद्देश्य है, जो 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चे होते हैं ना, गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के बच्चे होते हैं, 8 साल से लेकर 18 साल तक के, कितने बच्चे, 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे होते हैं ना, उनको क्या करना है, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना, याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी पंचामृत योजना बता चुका हूँ, गन्ना उत्पादन से संबंधित है, गन्ना कृषि से संबंधित है आपकी योजना। ये सारी योजना याद रखेंगे, आपकी बिल्कुल लेटेस्ट योजनाएं हैं। ये पार्ट 1 है, आपको और पार्ट 2 में मैं और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन जो बताते जा रहा हूँ सुनते जाइए, क्योंकि आपके ये सिर्फ और सिर्फ मैं यूपी का बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यूपी स्पेशल आज बता रहा हूँ बस, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अवार्ड के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश को मिला है आपके आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला हुआ है, याद रखिएगा। आइए और बात कर लेते हैं, अपकमिंग इवेंट कौन सा है, तो 30 खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम्स। मैं खेलो इंडिया गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो मध्य प्रदेश में हुआ था 2023 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मैं बात कर रहा हूँ आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं आप इसको भूल गए ना तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो ये कहाँ हुए भैया, ये उत्तर प्रदेश में होने हैं 2023 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ना कि यूथ है, अगर यूथ होता तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 5 में खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुए हैं, यूनिवर्सिटी गेम है भैया उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत का प्रथम, यूपी में भारत का प्रथम क्या है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बस जल्दी जल्दी बात करेंगे। हर घर आरो जल वाला गाँव, हर घर आरो जल वाला गाँव आपने खूब सुना हो इसके बारे में। भरतौल गांव का नाम आता है बच्चा बरेली के भरतौल गांव इसका सही जवाब हो जाएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बच्चा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, याद रखिए वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम। हम जानते हैं बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लोगों पे सर पे मेला उठाना पड़ता है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला राज्य बनेगा, अब शहर बनेगा आगरा। भारत का पहला अमृत सरोवर, ये आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर में बना था, हम जानते हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन सी है भैया, सिरोड़ा गांव गाजियाबाद, ये भी याद रख लीजिएगा। सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में हो जाएगी। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी हो जाएगा। 13 एक्सप्रेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, सब जून 2023 तक का अपडेटेड डेटा है, परेशान मत होइएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना को ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश है। SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सी है भैया, बनारस है, याद रखिएगा। SCO के बारे में जानते हैं ना, आपका संघाई सहयोग संगठन, भारत में इसकी मीटिंग हुई है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, बताइएगा SCO की राजधानी कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। SCO की राजधानी कहाँ पे है, SCO मतलब SCO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, राजधानी छोड़िए, इसको ऐसे लिखिए। जो SCO है आपका संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और साथ में आपको एक चीज़ और बतानी है, SCO की स्थापना कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, ये दोनों चीज़ें आप बता दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा बच्चा। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकास योजना कौन सी है, भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकास उत्तर प्रदेश हो जाएगा। NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र, आप जानते हैं NCR नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का एरिया, ठीक है। वैसे ही NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहेगी सारी जानकारी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ भैया, अयोध्या में हुआ। अयोध्या में अभी एक स्टैचू भी हुआ है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये भी याद रख लीजिएगा। किसका स्टैचू है, रामानुजाचार्य जी का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी अयोध्या में, 5 फुट का है, ठीक है। मकराना संगमरमर का है। PM गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन, ये बनारस में हुआ था भैया। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बनारस करेगा।
तो आपको एक चीज़ और बता देनी है यहाँ पे, G20 की उत्तर प्रदेश में मीटिंग कहाँ कहाँ होने वाली है। आपकी यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस बार की यूपीपीसीएस में आया था, आपने देखा होगा। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती की की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पे किया भैया? बनारस में किया। बनारस में किया प्रतिमा का अनावरण। सुब्रमण्यम भारती के बारे में बात की जाए, स्वतंत्रता से संबंधित हैं, आपके स्वतंत्रता से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं और कवि भी हैं, महाकवि सुब्रमण्यम भारती। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इनके बारे में। एम.के. स्टालिन ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है भैया, कहाँ पे? बनारस में। सारे बच्चे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। चलिए थोड़ी सी और कुछ जानकारी देख लेते हैं। पर्सनैलिटी की बात कर लेते तो आपकी मिसेज यूनिवर्स डिवाइन बनी हुई हैं पल्लवी सिंह, बनी हुई हैं, आपके कानपुर की हैं। पल्लवी सिंह कानपुर की हैं, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन बनी हुई हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। सानिया मिर्जा ये कौन है भैया? पहली मुस्लिम महिला फाइटर हैं सानिया मिर्जा जी, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो बच्चा, हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा आपका पर्सनैलिटी पढ़ी, मिसेज यूनिवर्स से डिवाइन, आपकी पल्लवी सिंह, पल्लवी आप लोगों को नाम याद हो गया होगा। सानिया मिर्जा जी, ये तो याद हो ही जाएगा, मुस्लिम फाइटर हैं। आपका लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में स्टैचू ऑफ डिग्निटी का उद्घाटन भी हुआ है। 5 फुट का स्टैचू है, आप जानते हैं अयोध्या में स्टैचू ऑफ डिग्निटी बोला गया, संत रामानुजाचार्य जी का स्टैचू है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमा शिखर सम्मेलन बनारस में हुआ था 2022 में। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बनारस करेगा, यह कर चुका है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का स्टैचू बनाया, कहाँ पे? बनारस में उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा सुब्रमण्यम भारती के बारे में पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा सा, सुब्रमण्यम भारती के बारे में, ठीक है। ये बंदे ये काम के रहेंगे आपके, ठीक है। इनके लिए एक डे भी डिसाइड किया गया है, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, सुब्रमण्यम भारती के बारे में। महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। हर घर आरोग्य वाला गांव भरतौल हो जाएगा बरेली, हम सब जानते हैं। वैक्यूम आधा रिसीवर आपका आगरा हो जाएगा। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी सिरौरा गांव छोड़ दीजिए। सिंगापुर की तेज तर्ज पे पहली नाइट सफारी लखनऊ हो जाएगा। रोपवे सेवा कहाँ हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। 13 एक्सप्रेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद योजना आपको ONDC से जुड़ चुकी है, याद रखिएगा। और SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी आपकी बनारस। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप उत्तर प्रदेश, NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश भी NCR जैसा बनाएगा। चलिए, ये हो गई आपकी चीज़ें, आपने रिवीजन भी कर लिया, तो बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आपका ये यूपी स्पेशल मैंने आज आपको पढ़ाया है, यूपी स्पेशल सारे फैक्ट दिए, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, चिंता मत कीजिए, जल्दी ही लेके आएंगे आज ही। और तो ये याद रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। ये डेटा बाकी बहुत ज़्यादा काम का है। चलिए, इसके साथ और कल वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, राम राम।